9 मई और 26 नवंबर के जुडिशल कमीशन की ठोस यकीन दहानी ना कराई गई तो मुज़ाकरात खत्म समझे जाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा कि मुज़ाकरात हमारी कमज़ोरी नहीं है। ख्वाजा आसिफ और अतातारा ने माहौल ख़राब करने की कोशिश की। हम मुल्क की फलाह के लिए मुज़ाकरात जारी रखना चाहते हैं। सदर मुमलिकत ने सेनेट इजलास 14 जनवरी की सैम पहर 4 बजे पार्लियामेंट हाउस में तलब कर लिया। सेनेट इजलास में मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक ऑर्डिनेंस पेश किया जाएगा। सेनेट इजलास में अहम कानून साजी और मुल्की कौमी मामलात पर बहस की जाएगी। और चमन में स्टेशन रोड पर रेलवे स्कूल के करीब धमाका, 4 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक धमाका रेलवे स्कूल के बाहर खड़ी एक मोटरसाइकिल में हुआ। धमाके के बाद पुलिस और एफसी ने इलाके को घेरे में ले लिया। रेलवे स्टेशन जाने वाली सड़क ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। मुल्की मईशत का पहिया जाम करने का नारा लगाने वालों के दावे धरे के धरे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफे पर कौम को मुबारकबाद। कहा दिसंबर 2024 तक $3.1 अरब तरसीलात ज़र आई, जो नवंबर 2024 से 5.6% ज्यादा हैं। दिसंबर 2023 से दिसंबर 2024 तक तरसीलात ज़र में 29.3% का इजाफा हुआ। पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम के बाद मुआशी तरक्की की राह पर गामजन हो चुका है। हुकूमत पाकिस्तान मुल्क की तरक्की और अवामी फलाह व बहबूद के लिए पुरअज़्म है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए आज से 4-4.5 साल पहले जो है एक असेंबली के फ्लोर पे उस वक्त के मिनिस्टर एविएशन के बयान से इतनी बड़ी तबाही आई। एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है कि इस किस्म के गलत फैसलों की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। PIA की यूरोप के लिए परवाजें बहाल, 4.5 साल बाद पेरिस के लिए पहली परवाज रवाना। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर इफ्तिताही तकरीब, वजीर एविएशन ने कौमी एयरलाइन को रवाना किया। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि आज पाकिस्तान के लिए तारीखी दिन है। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत के एक वफाकी वजीर के बयान से ओवरसीज पाकिस्तानियों की मुश्किलात बढ़ी। अल्लाह का शुक्र है कि दोबारा आलमी सतह पर फ्लाइट ऑपरेशन शुरू कर दिया। वजीर आजम की आवाम को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा कि परवाजों की बहाली से ओवरसीज पाकिस्तानियों को सहूलत होगी। बंदिश से PIA को अरबों का नुकसान और इदारे की साख मुतासिर हुई। दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर जलने लगी। अमरीकी तारीख की खौफनाक आग, $150 अरब का नुकसान, 10 अफराद हलाक। कैलिफोर्निया के जंगलात में भड़कती आग से हजारों मकानात और इमारतें राख का ढेर। लॉस एंजलिस और वेंटोरा काउंटी के नजदीक नई आग भड़क उठी। 2 लाख अफराद नकल मकानी की हिदायत। जो बाइडन के बेटे हॉलीवुड अदाकारों के घरों को शदीद नुकसान। लॉस एंजलिस में लगी आग बुझाने के लिए कैदी भी तलब कर लिए गए। कैदियों का कहना है कि ये जेल में रहने से बेहतर है। मौका परस्त भी सरगर्म, लूटमार शुरू कर दी, 20 अफराद गिरफ्तार। जब बानी PTI ने बाहर आना हुआ तो फजर के वक्त जेल का दरवाजा खुल जाएगा। बानी PTI की हमशीरा अलीमा खान के अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा अलकादी ट्रस्ट केस में क्या सजा देनी है इनको पहले ही पता है। बानी PTI का 250 बच्चों को मुफ्त तालीम देना क्या जुर्म है? सारी दुनिया को पता चले कि ये कितना बड़ा मजाक है तो इस केस में कैसे जेल में रख सकते हैं। मजीद कहा बानी ने बताया कि मुज़ाकराती कमेटी से मुलाकात पर जेल हुक्काम ने सुबह ही मना कर दिया था। पार्टी सिर्फ बानी के साथ है, किसी के कब्जे में नहीं। भी आपने देखा कि कराची शहर में एक ऐसा वाक़या रुनुमा हुआ जहां एक ट्राले या ट्रक के नीचे 3 लोगों को कुचल दिया गया। मैं आज IG साहब को और DIG ट्रैफिक को ख़त लिख रहा हूं, जिसमें मैं उनसे ये कहूँगा कि जो डंपर ड्राइवर्स हैं ये दूसरे सूबों से आते हैं और यहाँ आकर ये ड्राइविंग करते हैं, तो जो कराची में अब ड्राइविंग करेगा उसके पास कराची का लाइसेंस होना लाजमी होना चाहिए। गवर्नर सिंध का कराची में हादसात का नोटिस। कामरान टिसोरी का ड्राइवर्स के लिए बड़ा ऐलान। कहते हैं जिसके पास कराची का ड्राइविंग लाइसेंस होगा वही यहाँ ट्रक चला सकेगा। आज शहर में एक नाखुशगवार वाकया हुआ। दूसरे सूबों से आने वाले ड्राइवर्स को कराची के ट्रैफिक का अंदाजा नहीं। ये ड्राइवर्स हाईवेज की तरह शहर में ट्रक चलाते हैं। आर्मी एक्ट का इतलाक सिर्फ फौज पर है। फौजी अफसरान को बुनियादी हुकूक और इंसाफ मिलते हैं या नहीं, हम सबको मद्देनजर रखेंगे। जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। फौजी अदालत में फैसला कौन लिखता है? मेरी मालूमात के मुताबिक केस कोई और सुनता है और सजा जजा का फैसला कमांडिंग अफसर करता है। जिसने मुकदमा सुना ही नहीं वो सजा जजा का फैसला कैसे कर सकता है?
जस्टिस मुसरत हिलाली का इस्तफसार। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, आपके पास अक्सरियत है, कल हाईजैकिंग और 302 का जुर्म भी आर्मी एक्ट में डाल देंगे तो कौन रोक सकता है। हम यहाँ आम शहरी और फौजी जवान सबको इंसाफ देने के लिए बैठे हैं। फौज में जिनके खिलाफ फैसला आए उनको भी दूसरी अदालतों में अपील का हक होना चाहिए।